नमस्कार साथियों, बीपीएससी एजुकेटर संदीप सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही विशेष इंटरव्यू हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आज हमारे चैनल पर हमारे साथ आशीष कुमार सिंह लाइव मौजूद है, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में जो कि 20 जुलाई 2024 को हुआ था, उसमें पीआरटी में 1 से 5 में 96 अंक लाकर 96 मार्क्स हासिल किए और साथ में रैंक 14 के साथ में रैंक 14 के साथ में टॉप स्कोर सिक्योर किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आशीष की जो जर्नी रही है उसके लिए हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, आप सभी अभ्यर्थियों को भी हम कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कुछ ऐसी ही लाइफ यहाँ पर आशीष की रही है जो इन्होंने तैयारी की है। आइए जानते हैं आशीष से उनकी शानदार सफलता के बारे में। स्वागत है बहुत बहुत आशीष आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। और तो मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और बीपीएससी टीआरई में प्राइमरी टीचर में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे मार्क्स 96 हैं और मेरी रैंक 14 है अंडर यूआर कैटेगरी। और सर इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लिए हैं और टेलीग्राम पर जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए और शॉर्ट वीडियोस, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और टीआरई 4 में भी ये सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहे, इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक बहुत यू बहुत सर। शुभकामनाएं आशीष आपको आपके इस शानदार सफलता के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी अपील है, वो हमारे कैंडिडेट्स तक पहुंच रही होगी और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 के हमारे साथ में जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए अब हम यहाँ पर आपसे आशीष, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो 96 मार्क्स आए थे उसमें आपके मैथ और रीजनिंग में स्पेशली आपके कितने मार्क्स आए थे? क्योंकि मैथ और रीजनिंग को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, जो महिला अभ्यर्थी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपके मैथ और रीजनिंग में 32 में से कितने प्रश्न सही थे? तो सर मैथ्स में मेरे सारे क्वेश्चन सही गए थे और हम्म, रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ था। उसका इसका पैटर्न मतलब मुझे समझ नहीं आया था, तो 32 में से मेरे 31 मार्क्स आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका परफ़ॉर्मेंस रहा कि आपके 32 में से 31 प्रश्न आपके सही हुए। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैथ और रीज़निंग को भी बहुत अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए। अभी हम डिटेल में बात भी करेंगे इसके बारे में। चलिए, अब आते हैं आशीष, सबसे पहले आप अपनी सफलता के बारे में बताइए, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे एस्पायरेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को कि आपकी जो जर्नी रही है, कितने संघर्षों से भरी रही है, कितने संघर्ष आपको इस जर्नी में देखने को मिले हैं? तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग होती है केवीएस एग्ज़ाम से। तो केवीएस के रिटन एग्ज़ाम में मेरे 148 मार्क्स थे, लेकिन मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया था। तो पहला फेलियर था मेरा ये। दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर टीआरई वन आया और टीआरई वन के लिए मैंने 1 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और कट ऑफ से 2 मार्क्स से रह गया। अगेन दूसरा फेलियर। और इतना डिमोटिवेशन हो गया था कि टीआरई टू का मैंने फॉर्म नहीं भरा। अरे टीआरई हाँ। 2 का आपने फॉर्म ही नहीं भरा? जी हाँ, क्योंकि उसमें वैकेंसीज कम थी, लेकिन ये मेरी गलती थी। हाँ, और उस समय मेरा कोई मेंटोर नहीं था, कोई मोटिवेटर नहीं था। अगर बि आप उस समय होते, थोड़ा मोटिवेट कर देते, आपके जैसा कोई अगर मेंटोर होता कोई दूसरा भी, तो मैं वो फॉर्म भरता, जो कि मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। और ऐसा है कि ना कि हमें फॉर्म भरते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाता है अगर और हमारी सबसे तैयारी है। बड़ी तो बात एक आशीष, थोड़ा-सा हमारे अभ्यर्थियों को ये भी बताइए आप कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वैकेंसी कब आएगी और इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो क्या इस चीज़ में पढ़ना चाहिए या अपनी तैयारी पे अपनी फोकस करना चाहिए? जी नहीं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने वैकेंसीज के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना, भरूँ या ना भरूँ ये सोचा, हुँ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तैयारी नोटिफिकेशन आने से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो तैयारी थोड़ा और बूस्टअप कर देनी चाहिए। और हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं। हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए और अगर हमारी तैयारी बेस्ट है तो कितनी भी वैकेंसी हो, कम वैकेंसी हो बिल्कुल। ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
चलिए, आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे। केबीएस में आपने एग्ज़ाम जी। दिया, टीआरई 2 एंड देन 15 मार्च का आपने पेपर दिया था, उसमें आपका कैसा परफ़ॉर्मेंस था जो लीक हो गया था? हाँ, तो फिर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि फिर टीआरई 3 आया। तो टीआरई 3 एक तरह से टीचिंग एग्ज़ाम मतलब अब ख़त्म ही हो रहे थे क्योंकि सीटें सारी भरी गई थी अब। तो मैंने इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिर से, और इसमें मेरे 87 मार्क्स आए। लेकिन मैं सेटिस्फाइड था नहीं, क्योंकि टीआरई 2 में जो कट ऑफ गई थी वो 89 80 गई थी। 89 और मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलता जब मेरे 90 से ऊपर मार्क्स आते। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि जब ये पेपर लीक हो गया, पेपर पता चला कि ये पेपर लीक हो गया पेपर देने के बाद, तो मैं सोचा कि चलो अब दोबारा प्रिपरेशन करते हैं, री एग्ज़ाम तो होगा ही, अगर लीक हुआ है तो ऐसे तो है नहीं दोबारा पेपर नहीं होगा होगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस करना चाहा, और इसके लिए मैं यूट्यूब पे गया, और लकीली आपका चैनल मुझे मिल गया। और आप मैंने ऑब्ज़र्व ये किया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड आप टॉपिक करवा रहे हैं। तो इससे टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 96 मार्क्स आए, और रैंक 14 के साथ मेरा वंडरफुल सिलेक्शन हुआ है। मुझे इस बिल्कुल, बात की बहुत खुशी है, और मैं सर बहुत थैंकफुल आपका। शुभकामनाएँ आपको आशीष हमारी तरफ से, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप क्लियर करें, जो आपका जो अल्टीमेट गोल है, आप वहाँ तक भी पहुँचे। और आशीष, क्या आप हमारे ये जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे भाई-बहन तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप कब जुड़े थे? तो सर आपके यूट्यूब चैनल से अप्रैल में ही जुड़ा था मैं, जब बिल्कुल, शायद आपने स्टार्ट किया था। हाँ, स्टार्ट किया था दस अप्रैल। हाँ, 10 दिन के अंदर ही जुड़ा था मैं। बिल्कुल, ये तो लगभग हमने 30 मार्च के आसपास चैनल बनाया था, 1-2 अप्रैल के आसपास क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट किया था। जी। हाँ एनिवर्सरी भी तो आ रही है। जी सर, 1 साल पूरा होने वाला है सर आपका। 1 साल पूरा होने वाला है। जी। और अ, अच्छा ये बताइए कि मतलब जैसे आप वैसे तो सभी जो अभ्यर्थी हमसे पर्सनली जुड़े भी रहते हैं, और आपका जी। एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी तक का कैसा रहा है? क्या आपने जब भी हमको मतलब जब आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी ज़रूरत रही, तो क्या आपने मतलब आपके लिए हम अवेलेबल थे? एक बार जी। बताइएगा। जी सर, आपने सर बहुत हेल्प के लिए एक मेंटर की तरह आपने हमारा साथ दिया, एक गुरु की तरह, बड़े भाई की तरह, बिल्कुल, है ना? तो आपके यूट्यूब चैनल से तो हमें बहुत सहायता मिली है, कंटेंट मिला हमें फ्री का पढ़ने का, और टेलीग्राम से नोट्स मिले जो हमें से रिवाइज़ कर लेते थे। मतलब यूट्यूब पे आप जो वीडियोज़ डालते थे, उस कंटेंट को आप टेलीग्राम पे पब्लिश कर देते थे, और वहाँ से बिल्कुल। हम रिवाइज़ कर लेते थे। शॉर्ट अच्छा। वीडियोज़ जो कि हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड थे, बिल्कुल। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, डायरेक्ट क्वेश्चन फँसे सर उससे। 5 से और 6 हमें क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। यस सर, हमें सर अगर कोई भी डाउट होता था ना, आपसे टेलीग्राम से हम आपको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेते थे। एक तरह से वन टू वन इंटरेक्शन भी रहा है, ये नहीं कि बस एक तरफ का इंटरेक्शन रहा है। तो बहुत बिल्कुल। हेल्पफुल हुआ सर आपसे, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा आपका सर। अच्छा आशीष, थोड़ा-सा यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका टीआरई 1 में नहीं हुआ था, आपने केबीएस का भी फेल्योर देखा है, टीआरई 2 आपने जी। दिया नहीं था, टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया था, एंड देन टीआरई 3 री एग्ज़ाम के लिए आप हमसे जुड़े थे। तो आप थोड़ा-सा आप हमारे जो अभ्यर्थी हैं, भाई-बहन हैं, उनको थोड़ा-सा बताइए क्या पेड बैच से सिलेक्शन होता है? पेड बैच का जो एक फ़ोबिया है, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर आप अपनी तरफ से जानकारी दीजिए कि क्या पेड बैच लेकर ही सिलेक्शन होता है, या फिर एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे गाइडेंस से, मतलब किस तरीके से, आपको ऐसा क्या लगता है? ऐसा नहीं है, पेड बैच से सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी पेड बैच ले लेते, और सबका सिलेक्शन हो जाता श्योर शॉट। बिल्कुल, तो सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड हमें कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं बिल्कुल, वो पढ़ने होंगे, और हमें टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। पेड बैच लेने से ये श्योरिटी नहीं हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। भटकाव बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, जी। क्योंकि जो कोचिंग मतलब बीपीएससी शिक्षक भर्ती एकमात्र शिक्षक भर्ती है पूरे भारत में, जिसमें मतलब जीएस जो पूछा जाता है, वो सिविल सर्विसेज के लेवल का पूछा जाता है। जी। जी, बहुत हार्ड पूछा जाता है सर। तो इस वजह से, और यहीं पे सबसे बड़ा जो मतलब जो फासला आ जाता है, जो अन्य कोचिंग संस्थान है, जो बड़े-बड़े सो कॉल्ड कोचिंग चैनल्स हैं, उनके भी जो पेड बैचेस वगैरह चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे रिजल्ट नहीं होता है। कारण बस जी। यही है कि वो लोग, उन जी। लोगों को भी वो सही तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल एग्जाम्स हैं। अगर आप यूपी की शिक्षक भर्ती का देखेंगे, बिल्कुल अलग सिलेबस है। आप केंद्रीय विद्यालय का देखेंगे, बिल्कुल अलग सिलेबस है। जी लेकिन सर। अब जो है, अगर हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, तो ये एक हिसाब से नए कैंडिडेट्स के लिए सरप्राइज होता है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के लेवल पे यहाँ पे प्रश्न होते हैं। जी चलिए, सर।
आशीष, हमारे जो टीआरई 4.0 के जो अभ्यर्थी हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इंतजार किया है, और आप जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? तो टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये है कि आपको पेशेंस बनाए रखना होगा और तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है अगर आपने अभी स्टार्ट करा नहीं है तो। बिल्कुल, और मई में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। एंड उसी तो हिसाब से। हमारा फोकस ये रहना चाहिए टीआरई 4 वालों के लिए कि वो एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करें और बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं जो आपने अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल कराया है बिल्कुल। और वीडियोस में भी आपने मतलब उसका एनालिसिस करवाया है और बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से भी हम जितने भी वहाँ से भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर वही फाइनल आंसर की होती है, तो वहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसा मतलब ठीक लगे। अगर किसी को अरे वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपका एनालिसिस देख सकता है बिल्कुल। बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ का, ताकि उसको पता लगे कि टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें कर रहे हैं। तो सार में बता दे रहा हूँ मैं, सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन और बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ टीचिंग वाले। अगर आप प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले प्राइमरी के सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं, फिर उसके बाद 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। लेकिन इनमें 6 to 8 और 11 12 तक में आपको केवल अपने सब्जेक्ट मैटर का ही क्वेश्चन करना है। सेलेक्टिव जैसे होता कि जीएस वाले क्वेश्चन करने हैं और एक आध मैथ्स के, रीजनिंग के, जो आपके मतलब का है, सारा नहीं करना है आपको। है। क्योंकि बिल्कुल। आप तो फिर सारा कर लेंगे फिर तो सारे सब्जेक्ट के टीचर बन जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा। और बीपीएससी और भी एग्ज़ाम्स करवाता है जैसे कि एसडीएम का पेपर करवाता है और भी एच डी सीडीपीओ के ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर हो गया, वाले भी हैं। इसके अलावा हाँ बीपीएससी असिस्टेंट का हो गया, बीपीएससी असिस्टेंट का बिल्कुल, हमने तो आपसे वहाँ से हम बताया। जनरल सेक्शन का क्वेश्चन वहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा-सा आप हमारे अभ्यर्थी को ये भी सलाह दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूट्यूब पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो बेवजह के जो न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, अपडेट्स वगैरह देते हैं। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। तो थोड़ा-सा आप हमारे अभ्यर्थियों को बताएँ कि उनसे जो है कैसे मतलब अपने आप को बचा कर रखें। चूँकि पढ़ाई करने में सबसे ज़रूरी क्या है? नियमितता होना, रेगुलरिटी होना, और रेगुलरिटी अगर ब्रेक होता है तो अगली बार से वही उस रिदम में पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। तो ये है कि यूट्यूब पे ना हमें बहुत सारे चैनल्स हैं और जिनमें से कुछ चैनल्स ठीक भी हैं हुँ, लेकिन ज़्यादातर बेकार भी हैं। तो वो बिल्कुल। क्या करते हैं, वो क्लिक बेट का इस्तेमाल करते हैं, थंबनेल पर ऐसी मतलब चीज़ें लिखेंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे चीज़ देखनी चाहिए वरना मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। हुँ, तो हमें एक तरह से यूट्यूब पे सारे चैनल्स पर भरोसा नहीं करना है। हमें मतलब सेलेक्टिव एक ही जगह से न्यूज़ लेनी है, अगर लेनी भी है तो न्यूज़, और बिल ज़्यादा भटकना नहीं इधर उधर, हमें केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जब हमारी तैयारी मतलब 100% हो जाए तब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमें इस पर इतना भटकना नहीं है, इधर उधर न्यूज़ नहीं देखना है, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। हमारा काम है केवल पढ़ना और हमें पढ़ना भर्ती ही है। भर्ती आनी है, हमारा यही अप्रोच होना चाहिए कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आए हमारी तैयारी एक अच्छी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर वहां से हाँ। रिवीजन हम स्टार्ट करें। अच्छा आशीष, हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनको आप मैथ और रीजनिंग के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। मैथ और रीजनिंग के बारे में क्या क्या सोर्सेज, जो बेसिक से क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं? आपने लेवल पूरा देख रखा है पीआरटी का, मैथ और रीजनिंग का। आपका तो लेवल काफी ऊंचा रहा है, आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह देते हैं। तो आप मैथ और हम्म। रीजनिंग के लिए बेसिक से जो कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से बेस्ट तैयारी हो जाए, तो आप अपनी तरफ से कुछ सोर्सेस रिकमेंड कर सकते हैं तो कर दीजिए। हाँ तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये है कि हम जो पहले तो हम पीवाईक्यू को एनालाइज करें कि मैथ हम्म। और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम्म। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए यूट्यूब वीडियोस से। जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स में काफ़ी टीचर्स हैं जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट कराते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और सर ने भी करा रखा है, आपने भी अपनी हमने भी रीजनिंग यूट्यूब का वीडियोस में प्लेलिस्ट, करा रखे हैं कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चंस को, तो प्लेलिस्ट आप हमने वहाँ बनाया से है। भी हेल्प ले सकते हैं। रीजनिंग का भी और हमने हम प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल। रवि पी तिवारी सर का हमने ऐड कर दिया था उसमें, चूंकि उन्होंने एक प्रॉपर क्लासेस वगैरह ले रखी थी। तो रवि पी तिवारी सर का भी हमने ऐड कर दिया था। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप बता दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जो है कैसे मतलब। प्रैक्टिस के लिए यह है कि पहले पीवाईक्यूज लगाएं सारे। हम्म। प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के पीवाईक्यू लगाएं, और प्राइमरी इस वाले बार अगर प्राइमरी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और मतलब पहले इस बार टीचिंग थोड़ा एग्ज़ाम के पीवाईक्यू लगाएं, बीपीएससी वाले बीपीएससी ने जितने एग्ज़ाम्स लिए हैं उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जनरल सेक्शन में, वो आपको प्रिपेयर करना है।
अब जैसे कल हम बीपीएससी असिस्टेंट का हमने पेपर कराया, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए। 90 जी क्वेश्चन जीएस और करंट के थे, 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे। तो वो 60 क्वेश्चंस बहुत गोल्डन है, मतलब कि अगर उसको जो सॉल्व करके गया, कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी हो सकता है, इतना प्रोबेबिलिटी रहता है बीपीएससी का। जी सर, मैं इनके इसमें से कुछ ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, हुँ, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है अलग अलग एग्जाम में। हुँ, तो बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उसमें जो नया पैटर्न आपको लगे, आप उस नए पैटर्न को अपने नोट्स में रिकॉर्ड कर लें, ताकि बिल्कुल, आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि उस समय तुरंत स्ट्राइक नहीं होगा कि ये पैटर्न यहाँ पर लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना है, और बीपीएससी के पीवाईक्यूज तो बहुत हेल्पफुल है, और उसे आप रिकॉर्ड करके कहीं रख ले, जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हैं जो मेनली है, बिल्कुल। काफ़ी हेल्प होगी जब आप रिवाइज करेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए, और मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, मैथ्स के लिए कुछ रिकमेंड कर दीजिए, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए। मैथ्स के लिए है कि पहले देखना होगा टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं। तो टॉपिक सर ने बता रखा है अपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी 9 to 10 जो कि पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऐसी वीडियोस। और भी मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, आप वो यूट्यूब से सीख सकते हैं, जो एसएससी के टीचर्स होते हैं। और और कुछ टेक क्वेश्चंस हमने ये भी देखे अपनी तरफ से आशीष, कि जो 6 टू 8 में कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हमने ऐसा देखा कि पीआरटी के काम के हैं, और कुछ टीजीटी मैथ्स में इस बार, जैसे टीजीटी मैथ्स के इस जी बार सर, मैं पेपर उसी बहुत पे आ रहा हल्के। था। हाँ, वही टीजीटी जी मैथ्स का सर। थोड़ा आप अपनी तरफ से रिव्यू कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जी फिर सर। हमको बताइएगा, तो हम अगर कोशिश करेंगे तो टीजीटी मैथ्स वाला भी अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि अभ्यर्थी उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हेल्प भी मिलेगा। और आपको जी शायद सर। याद होगा, जब हमने टीआरई 3 के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वहां पर मैं टीजीटी मैथ्स के कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, जो जी 200 सर। प्लस क्वेश्चन हमने टेलीग्राम में बनाकर दिए थे आपको उस टाइम पे। तो उसमें हमने दिए थे, तो एक बार टीजीटी मैथ्स वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां के जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी फंस जाते हैं कई बार। हाँ, तो सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हम्म, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैथ्स के, आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के, हम्म, वही अगेन प्राइमरी टीचर्स के, फिर वही 6 to 8 जो आपके मतलब के क्वेश्चंस हैं, उनको हम्म, प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल जो सारे नहीं टॉपिक करने हैं। आपके जो टॉपिक आपके मतलब पेपर में आए हैं, उन्हीं हम्म, टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, और उन्हीं के क्वेश्चन करना है, वो भी बीपीएससी के पीवाईक्यू। हम्म, अगर आपको हेल्प लेना है तो सर ने एनालिसिस करवा रखा है मैथ्स का भी। एक शायद 100 क्वेश्चंस का वो पूरा हुआ है, 100, या मैथ और रीजनिंग के सर 100 क्वेश्चन का हम्म, पूरा एक सीरीज है। एक एक आपका कुछ करा यूट्यूब रखा है। वीडियोस पे, तो वहाँ से भी करा, आप हेल्प ले सकते हैं, सर के प्लेलिस्ट में होगा। वो मैथ वाली प्लेलिस्ट में रखा गया बिल है। जी। और आशीष, थोड़ा ये बताइए, टेस्ट सीरीज को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है, तो पहले तो हम जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो नए जुड़े हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि पीआरटी के लिए, पीआरटी 1 से 5 के लिए हम अपनी तरफ से आपको एग्जाम से पहले, हमने अभी तक 3 टेस्ट आपको कंप्लीट कराया है। आपका जो चौथा टेस्ट है वो 6 अप्रैल को जाएगा, 6 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा। और 25 टेस्ट हमारी योजना है कुल देने की, और ईश्वर की अनुकंपा रही तो हम 25 टेस्ट आपको बनाकर दे पाएंगे, आपका जैसा भी सहयोग रहेगा। अब यहाँ पर आशीष, थोड़ा जो हमने जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हमने फेस की है, चूंकि कैंडिडेट्स हमें मैसेज वगैरह करते रहते हैं, कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि कैंडिडेट्स जो हमने देखा है कि वो ये इस पर फोकस नहीं करते हैं, इस पर फोकस नहीं करते हैं कि मतलब क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बस वो कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए कोई लूसेंट से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, वो अल्टीमेटली सेट पर आके अपने आप को मतलब एक जजमेंटल हो जाते हैं कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे 70 नंबर आ रहे हैं। वो उसी हिसाब से उनका एक माइंडसेट बन जाता है, एक जजमेंटल हो जाते हैं कि मेरा स्कोर इसमें नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा एग्जाम में भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा अपनी तरफ से जो है सजेशन दीजिए, कि क्या जो सेट में आने वाले मार्क्स है वो क्या डिफाइन कर देंगे कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो आपको मतलब आपका सिलेक्शन डिफाइन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो सेट बना है, आपको देखना पड़ेगा वो सेट उसी टॉपिक्स पर बना है क्या जो बीपीएससी पूछ रहा है, या फिर कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस उसमें डाल दिए गए हैं। तो ज्यादातर यही पहली बात होता तो है। हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें प्रैक्टिस करनी है बीपीएससी पीवाईक्यू पर, जो बेस्ड टेस्ट सीरीज है। जैसे सर ने अपने टेलीग्राम पे अब टेस्ट सीरीज डालना भी शुरू कर दिया सर ने, हम्म, बीपीएससी के पीवाईक्यूज पर वो बेस्ड है, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का मार्क्स शुरुआती डेज में कम ही आता है, ऐसा नहीं है कि कोई
शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, भाई वो यूनिक होते हैं, हम तो नहीं है यूनिक। हमें मतलब स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएगा, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा टॉपिक हम्म। लेक कर रहा है, आपको उस पर फोकस करना है, फिर देखना है कि आपके अगले टेस्ट में फिर ज़्यादा नंबर आएंगे। जो इम्प्रूवमेंट होती है वो धीरे धीरे होती है, और डिमोटिवेट हमें नहीं होना है, हमें बस तैयारी करनी है। अब अपने आप को समझा लेना है कि अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूँ, लर्निंग बिल्कुल। फेज में मैं कुछ गलतियाँ करूँगा, फिर उसको इम्प्रूव करूँगा, देन फिर सीखूंगा, और धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होगी। अच्छा, तो इस तरह। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी रहे टीआरई 3.0 में, हमने देख रखा था कि जिनके 60 से 70 नंबर आते थे एग्जाम में, लेकिन उन्होंने जनरल का कट ऑफ भी क्लियर किया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके 60 नंबर, 70 नंबर। और मेन चीज हमने यहाँ पर जो नोटिस किया, जो अलग अलग जो सो कॉल्ड जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो बीपीएससी का पैटर्न स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं, स्ट्रिक्टली क्या मतलब, नॉर्मली भी फॉलो नहीं करते हैं। हमने अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमने बहुत सारे ऐसे टेस्ट मतलब देखे हैं जो ओपनली कराते हैं। अब कैंडिडेट्स जाते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को जज करने लग जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इस वजह से हमने भी अपनी तरफ से कोशिश किया कि जो है कैंडिडेट्स को जो टेस्ट का एक एग्जाम का जो एक माहौल है उसको देने का। हमने इससे पहले 3 टेस्ट कराए आशीष, और तीनों टेस्ट का बहुत जबरदस्त रिव्यू ही रहा कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने उन 3 टेस्ट को अटेम्प्ट किया बहुत खुश भी रहे कि एग्जैक्टली बीपीएससी पैटर्न पे सर क्वेश्चंस बनाकर दे रहे हैं। अभी तो 3 टेस्ट हैं, तो अभी हम थोड़ा सा जो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड थोड़ा सा मतलब एक हम जी। थोड़ा सा नीचे ही रख रहे हैं अपनी तरफ से, और कोशिश करेंगे कि एक पूरा बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो लेवल है, क्योंकि बीपीएससी के जो एग्जाम जो प्रश्न बनाने वाले होते हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बीएसईबी से बुलाए जाते हैं, जो एस्टेट का पेपर बनाते हैं वो लोग तो आते नहीं, आते कौन है, बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, तो बीपीएससी के ही आते हैं प्रश्न पत्र बनाने वाले, बीपीएससी ठीक। अपॉइंट करता है उनको, इसलिए लेवल भी बीपीएससी का ही रखा जाता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अच्छा आशीष, इसके अलावा आप हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जैसे जो हाउस वाइफ वगैरह है, और कुछ ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो जॉब वगैरह करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स अपना एक टाइम सेट कैसे बनाएं, कैसे अपना एक टाइम बनाएं जिससे वो अपने आप को फॉलो कर सकें और अपना जो एक सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सके, तैयारी अपनी कर सकें। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स के साथ में तैयारी करते समय टाइम का बहुत ज्यादा इशू होता है कि टाइम उनको सही से मिल नहीं पाता है। तो इसमें मैं थोड़ा अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बता सकता। बिल्कुल। वैसे जब मैं प्रिपरेशन फेज में था तो मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था, और हम्म। ट्यूशन में मेरा चलता था ट्यूशन 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो दो मैं, बजे 10 बजे तक बहुत यस बड़ी सर, बात रात के 10 बजे तक ट्यूशन है। पढ़ाता बिल्कुल। था मैं। तब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप 2 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाते थे, तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया। चलिए। हाँ, तो मैं मॉर्निंग में एक तरह से जल्दी उठ जाता था, और एक एक बजे तक पढ़ता रहता था, बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे गैप लेता था। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको टाइम मिले, आपको कोई हम्म। ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाना है कि हम्म। मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, और फिर गैप लूंगा, फिर इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, फिर गैप लूंगा, ऐसा फॉलो नहीं हो पाता है। सपोज आपने टाइम टेबल बनाया, तो टाइम टेबल बनाने पर क्या होता है कि अगर एक स्लॉट आपका मिस हो गया, तो आपको आती है डिमोटिवेशन, आप अगला स्लॉट भी कहते हो नहीं करेंगे, अब हम कल से करेंगे, टाइम टेबल दोबारा फॉलो करेंगे। बहुत फिर आप सारे इसी, अभ्यर्थियों के साथ में ऐसा होता है। हाँ, इसी लूप में हम फंस जाते हैं। तो हमें करना है क्या है कि हमें जितना भी टाइम मिल रहा है, अगर हमें 15 मिनट भी मिल रहा है ना कहीं, तो हमें 15 मिनट में भी कुछ ना कुछ पढ़ लेना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं और भी तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कभी 15 मिनट भी मिलता है ना, तो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे क्या पढ़ना है 15 मिनट में, सपोज़ मुझे कोई फार्मूला याद करना है मैथ्स का, और कोई ऐसे फैक्ट वगैरह चीज़ें याद करनी है, कोई वोकेबलरी याद करनी है, तो वो 15 मिनट में हम याद कर सकते हैं। भाई रटने वाली चीज़ तो 15 मिनट में याद करी जा सकती है। तो बिल्कुल। आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, चाहे 1 घंटा मिल रहा हो, 30 मिनट में मिल रहा हो, आपको उसमें पढ़ लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कम पढ़ रहा हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। अरे जितना है उतने में हम प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर बिल्कुल। आप उसे भी मिस कर देंगे तो फिर तो आपके पास कुछ नहीं रहा। तो यह है कि जितना भी टाइम मिले, अगर आप बीच में अगर आपको 1 घंटा मिले, आधा घंटे मिले, कितना ही मिले, आपको ये सोच लेना है कि मैं 1 घंटे में क्या पढ़ सकता हूँ, 30 मिनट में क्या पढ़ सकता हूँ। मतलब आपको मोटिवेटेड रहना, और हर छोटे से छोटे टाइम में, मतलब एक तरह टुकड़े में जो आपको टाइम मिल रहा है ना, उन टुकड़ों वाले टाइम में भी आपको पढ़ना है बिल्कुल। सिलेक्शन के लिए। चलिए आशीष, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी जब समय कठिन समय आएगा अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभी तो नॉर्मल समय चल रहा है, जब नोटिफिकेशन आता है, जब भर्ती आता है, एग्जाम नजदीक होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं कैंडिडेट्स, तो हम उम्मीद करेंगे जी। कि आप आगे भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके हेल्प के लिए
मौजूद रहेंगे और साथ में हम कोशिश ये भी करेंगे और साथ में अगर आपके साइड से अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अपने तरफ से जो मैथ रीजनिंग वगैरह के अगर आपके साइड से कुछ हो तो आप उसको जो है प्रोवाइड भी कर दीजिएगा जी एंड सर। टेलीग्राम में जो भी आप अपनी तरफ से सोर्सेस रिकमेंड करना चाहेंगे और साथ में हम जी आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो पीआरटी वाला है उसका हम आपको मैथ रीजनिंग का हमने एक अलग बना रखा है और वैसे पीआरटी वाले ग्रुप का ही है, कोई इसमें इशू नहीं है। हम आपको एडमिन में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं कैंडिडेट्स को, जिससे जी उनको सर। फॉलो अप करने में आसानी होगी। और साथ में और यहाँ पर अभी जो है इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हम करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐसे जो हमारे चैनल पे जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनको लेकर आएँ, जिससे आप मोटिवेट हो सके, अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकें। और हमेशा ध्यान रखिए कि आज की आपकी जो तैयारी है वो आज आपकी मायने रखती है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो कल का अगर वैकेंसी आता है, अगर आज आप मार्च के महीने में पढ़ रहे हैं तो कल का अगर मई के महीने में पेपर आता है, फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता है, अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थी तैयारी करते रहिए, इंतजार में मत बैठिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया है कि जब नोटिफिकेशन आएगा या भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे, अंत में वो फंस गए हैं। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद आपका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करता। अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे, तो फिर आप भटकने लगेंगे और अल्टीमेटली जो एक माया जाल है यूट्यूब का, आप उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हम अंत तक कोशिश करते हैं, हम कभी भी अपने अभ्यर्थियों का पीछा जो साथ पीछा नहीं कहेंगे, जो अभ्यर्थियों का जो साथ है हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कभी भी अगर किसी कैंडिडेट ने हमें एग्जाम से एक दिन पहले भी मैसेज किया, उस रात में भी मैसेज किया, तो हमने उसका रिप्लाई दिया है। और हमारे अगर एक रिप्लाई देने से किसी को मोटिवेशन मिलता हो, कोई किसी को पॉजिटिव फील होता है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और साथ में अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक जो चयनित हैं चैनल से, हम कोशिश करेंगे उनको भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाने की, जिससे आप मोटिवेट होकर अपनी तैयारी करते रहें। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव थैंक जुड़ने यू के, सर। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा हो और आप अन्य जो आपका जो टारगेट है, आप उन एग्जाम्स को भी क्रैक करें। और साथ में जो है बिहार में आप जो है अपने जो जिले में जो आपको अलॉट हुआ है वहां पर एक शानदार शिक्षक के रूप में जो है बच्चों को पढ़ाएं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।